न शाह, न नड्डा, न फडणवीस, खुद मोदी ने लिखी थी एनसीपी तोड़ने की स्क्रिप्ट। दिल्ली से गई किसकी कॉल, आधी रात को प्लान बना, सुबह होते होते टूट गई एनसीपी। नीतीश अपनी बचाने लगे, लालू अपनी बचाने लगे, केजरीवाल अपनी बचाने लगे। महाराष्ट्र में खेल हुआ तो मोदी विरोधियों में खलबली क्यों मच गई। राहुल और राउत की कौन सी सलाह मानकर डूब गए शरद पवार। टूट गया नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना, केजरीवाल भी सदमे में। पवार भी थे पीएम के दावेदार, अब ना तो विधायक बचे और ना ही सांसद, अब झुंझुना बजाएंगे। महाराष्ट्र में एक रात में ऐसा क्या हुआ, अजित दादा पवार सोए तो एनसीपी का बनकर, लेकिन महाराष्ट्र में अगली सुबह सबकी नींद खुली तो वो राजभवन में विधायकों का समर्थन सौंप रहे थे। एक रात में दिल्ली से मुंबई गई वो फोन कॉल किसकी थी जिसने पूरा सीन बदल दिया था। क्या वो फोन कॉल खुद पीएम मोदी ने किया था या अमित शाह ने, ये बताएं। उससे पहले इतना जान लीजिए कि शरद पवार ने जो कभी दूसरों के लिए बोया, बदले में वो वैसा ही काट रहे थे। एनसीपी में परिवार का बोलबाला था। खुद शरद पवार चीफ थे, बेटी सुप्रिया सुले सांसद, भतीजे अजित पवार विधायक और नेता प्रतिपक्ष। घर के एक दो और लोग राजनीति में थे। किसी का कोई जनाधार नहीं है सिवाय शरद पवार और अजीत दादा पवार के, लेकिन सब के सब नेता बन गए थे। एनसीपी में शरद पवार की उम्र हो रही थी। सुप्रिया सुले चाहती थी कि वो पार्टी के अध्यक्ष बन जाएं। करीब एक महीने पहले शरद पवार ने पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा देने का नाटक किया ताकि अपनी बेटी को अध्यक्ष बना सके। 48 घंटे तक कार्यकर्ताओं को ऊहापोह में रखा गया और फिर 48 घंटे बाद खुद ही अध्यक्ष बन गए शरद पवार। फिर बेटी सुप्रिया सुले का संगठन में कद बढ़ा दिया। ये सब कुछ जब हो रहा था तो अजित पवार को इस मीटिंग से बाहर कर दिया गया था। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगने दी गई। जानकार मानते हैं कि सुप्रिया सुले और शरद पवार मिलकर अजित पवार को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। तब अजित दादा पवार चुपचाप ये सब कुछ सहते रहे। फिर एक महीने बाद उन्होंने असली ट्रेलर और शक्ति का प्रदर्शन किया और ऐसा किया कि महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहलाने वाले शरद पवार सिर्फ दांत निपोड़ते रह गए। लेकिन महाराष्ट्र का ये खेल रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत खुद मोदी ने की। वो कैसे? पटना में 23 जून को जब मोदी विरोधी दलों का भरत मिलाप चल रहा था तो जिंदगी भर एक दूसरे को कोसने वाले एक दूसरे के पांव छू रहे थे और गले मिल रहे थे। ये तस्वीर दिल्ली तक पहुंच गई। केजरीवाल को लगा था कि अब हो गई विपक्षी एकता। इसी बैठक में शरद पवार ने पार्टी से बिना सलाह मशवरा लिए कह दिया था कि राहुल अगर पीएम मटेरियल बने तो एनसीपी का सपोर्ट रहेगा। बस यही बात अजित पवार के मन में खटक गई और साथ ही एनसीपी के दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में भी। इसी बीच खबर आई कि मोदी सरकार में जल्द ही कैबिनेट फेरबदल होने वाला है। लेकिन अब की बार के फेरबदल में कुछ ऐसा प्लान था जिसका सीधा असर 2023 और 2024 में होने वाले लोकसभा और अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों पर पड़े। महाराष्ट्र में साल 2024 में विधानसभा के चुनाव होने। इन सारे प्रयोगों के लिए महाराष्ट्र सही ठिकाना था, सो सारे प्रयोग सही निशाने पर लगते चले गए। अजित पवार 1 घंटे के भीतर नेता विपक्ष से डिप्टी सीएम बन गए। 9 एनसीपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ लेकर सबको चौंका दिया। अजित पवार की तरफ से 40 एनसीपी विधायकों के बागी होने का दावा सुर्खियों में आया और देखते ही देखते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कुनबा महाराष्ट्र की सियासत में शामिल हो गया। शरद पवार ने पिछले महीने की बैठक में जिन प्रफुल्ल पटेल का कद बढ़ाया था, अब वो भी अजित पवार के साथ हो लिए। रविवार की सुबह महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ इतना तेजी से हुआ जिसकी भनक लोगों को तब लगी जब अजित पवार के समर्थक विधायकों के साथ राजभवन के लिए रवाना हो चुके थे। सबसे पहले अजित पवार ने समर्थक विधायकों के साथ अपने घर पर मीटिंग की। इसके बाद अजित पवार 17 विधायकों के साथ शिंदे सरकार को समर्थन देने के लिए राजभवन रवाना हो गए। अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने के साथ ही 9 एनसीपी विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शरद पवार से बगावत करने वाले जिन मंत्रियों ने महाराष्ट्र की सत्ता में मंत्री की कुर्सी हासिल की, वो कभी शरद पवार के गुण गाया करते थे। इनमें छगन भुजबल, धर्म रावतरम, सुनील वलसाडे, अदिति तटकरे, हसन मुश्रीफ, धन्नी मुंडे, अनिल पाटिल और दिलीप वलसे पाटिल शामिल हैं।